विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आपके साथ में एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। आज प्रातः मैं अपनी डायरी और पेन लेकर चल दिया पार्क में, ये सोचकर कि एक वृक्ष के नीचे बैठकर शांति से मैं प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कुछ पंक्तियाँ अवश्य लिखूँगा। धीमे धीमे चलकर मैं पहुंच गया पार्क के अंदर और अंकोल के सुंदर वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया। मैंने अपनी डायरी निकाली, पेन निकाला। कुछ विचार जो मेरे मन में आ रहे थे उनको मैंने लिपिबद्ध करने की सोचा। जैसे ही मैंने अपना पेन उठाकर डायरी में कुछ शब्द लिखने का प्रयास किया, कुछ पानी की बूंदें मेरे मुख पर पड़ी। मैंने इधर उधर देखा कि आखिर ये पानी की बूंदें कहाँ से आईं, कुछ मालूम नहीं पड़ा। मैंने सोचा शायद इधर उधर से कहीं पानी की ये बूंदें मेरे मुख पर पड़ गई होंगी। फिर मैंने लिखने का अपना प्रयास जारी रखा। पुनः पानी की बूंदें आ गईं। जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो वो बूंदें वृक्ष के पास से आ रही थी। मैंने ध्यान से देखने और कुछ सुनने का प्रयास किया तो कुछ आवाज़ उस अंकोल के वृक्ष से आ रही थी जो कह रहा था, आप मेरी प्रशंसा में, प्रकृति की प्रशंसा में जो शब्द लिखना चाहते हैं वह किस पर लिख रहे हैं? डायरी पर। और डायरी किससे बनी है? वो मेरे से बनी हुई डायरी है। मेरे को पेड़ को काट कर आपने डायरी बनाई और डायरी पर आप प्रकृति की प्रशंसा लिख रहे हैं, सेव ट्री का संदेश देते हैं और वो भी कागज पर लिखकर। मैं वृक्ष की बात सुनकर चौंक गया। वास्तव में हम प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन हमारे दिनचर्या में, कार्यशैली में, जीवन में प्रकृति के प्रति सम्मान देने की कितनी भावना है? क्या वो केवल हमारे नारे और बातें ही नहीं हैं? आज टेक्नोलॉजी के युग में हम डिजिटल मीडिया का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी हाल में मैंने सोचा कि मैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था तो वहाँ कॉज लिस्ट की देखी थी कि 2-2 लॉरी भरकर कॉज लिस्ट आई थी। कई टन कागज प्रतिदिन वहाँ पर कॉज लिस्ट छापने के लिए प्रयोग होता है। आप अपने लिए अपने दिनचर्या में ही देखिए कितने कागज का दुरुपयोग करते हैं। क्या हम इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में ई मीडियम नहीं अडॉप्ट कर सकते? इस इलेक्ट्रॉनिकली हम अपने मैसेजेस को भेज सकते हैं, अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, अपनी राइटिंग कर सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं। हार्ड बाउंड बुक्स जो कागज़ों पे छपी हैं, आखिर क्यों हम उनका प्रयोग करें? प्रतिदिन करोड़ों टन कागज अखबार में छपने में लग जाता है। उस सबसे प्रकृति का ही तो नुकसान है। मुझे वृक्ष की बात ने मुझे झंझोर दिया। मैंने अपनी डायरी बंद कर दी और मैंने संकल्प किया कि मैं कागज़ का प्रयोग कम से कम करूँगा। मेरा संकल्प जैसे ही पूरा हुआ तो मेरी गोद में एक फूल आकर गिर पड़ा। हाँ, वो प्रकृति ने अपनी कृतज्ञता मेरे प्रति प्रकट की कि आप प्रकृति के संरक्षण का वचनबद्ध हो रहे हैं। हमें प्रकृति को बचाना है। प्रकृति की रक्षा यदि हम करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। प्रकृति रक्षति रक्षता। जी हाँ, हमें संकल्पित होना है इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर कि हम कागज़ का कम से कम प्रयोग करें। टेक्नोलॉजी के इस युग में डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंटेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस करें। बुक्स भी
सॉफ्ट कॉपीज़ का इस्तेमाल करें। अब मेरे को कुछ लिखने की आवश्यकता शेष नहीं रह गई थी। मैं प्रकृति के द्वारा दिया गए लेसन को, संदेश को समझ चुका था। डायरी बंद कर मैं अपने घर की ओर वापस चल दिया था। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी कृतज्ञता प्रकृति के प्रति जब ही होगी जब हम अपनी जीवनचर्या में प्रकृति के प्रति सद्भाव रखते हुए इस प्रकार कार्य करेंगे कि प्रकृति क्षतिग्रस्त ना हो। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।